हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने ऋषभदेव भगवान के अवतार का सुंदर प्रसंग देखा, जिसमें सभी भक्तगण कभी धन संपदा मोक्ष की कामना नहीं करते। उन्हें उन्हें तो बस सदा सत्संग मिलता रहे, यही इच्छा रहती है। अब ऋषभदेव जी के बाद में उनके ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र भरत राजा हुए। राजा भरत भी महाभागवत थे। उन्होंने भी पूर्व परंपरा के अनुसार अच्छी तरह से राज कारभार चलाया। बाद में राजपाट त्याग कर वे भी वन में चले गए। वन में निकलकर सबसे पहले वह पुलहाश्रम में जाकर वहाँ निवास किया और कंदमूल फल खाकर भगवान सूर्यदेव की उपासना करने लगे। वे एक दिन गहरी साधना में तल्लीन थे। उसमें एक विघ्न आया। वह इस प्रकार से है। जब वे गंडकी नदी के तट पर प्रणव का जाप करने बैठे थे, तभी एक हिरण जो गर्भवती थी वहाँ पानी पी रही थी। तभी उस हिरणी ने सिंह गर्जना सुनी और उसे सुनकर वह घबरा गई और उससे भागने के लिए उस नदी पर उसने एक छलांग लगाई और कूदते समय उसका जो गर्भस्थ शावक बालक था वह नदी में गिर गया और वह मुर्गी भी नदी में गिर गई और नदी में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। परंतु उसका बच्चा वह जीवंत था। उसको देखकर, मृगी के उस छोटे बच्चे को देखकर भरत जी को दया आई और उन्होंने नदी में कूदकर उस बच्चे को किनारे पर ले आए और उसकी सेवा में लग गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, परंतु उनसे एक गलती हो गई और उन्होंने उस मृग को मेरा मान लिया, जबकि स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो फिर ये हिरण इनका कैसे हो गया? परंतु जब ममत्व की भावना जाग जाती है तब आदमी सब भूल जाता है और मैं और मेरा यही सब कुछ बंधन का कारण हो जाता है। उनके ममत्व का होना उनकी भारी भूल थी। ममत्व रहित सेवा करना ठीक रहता है, परंतु इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी उनका ममत्व उस हिरनी में लग गया और धीरे धीरे भरत जी की जो साधना चल रही थी, नामस्मरण चल रहा था, उसमें तपस्या में, एकाग्रता में भंग होने लगा और वे हिरण के बच्चे के साथ घुल मिलकर खेलने लगे। उसकी चिंता में लगे रहे, कहीं वो डूब न जाए नदी में, कहीं मेरे से अलग न हो जाए, ऐसा सोचकर वे उसी की चिंता में लगे रहते थे। उसके बिना उनको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था और ये सोचकर कभी कभी वे रोते भी थे। इस प्रकार उनकी आसक्ति इतनी बढ़ गई थी और वे अपनी साधना से पदच्युत होने लगे। इसलिए ऋषभदेव जी ने जो उपदेश दिया था कि मन पर कभी भरोसा मत करो, न जाने कब वह किस में अटक जाएगा और नीचे गिरा देगा। एक दिन हिरण तो जानवर था, उसने अपने स्वभाव के अनुसार वह जंगल में एक दिन भाग गया। अब भरत जी उसी का ध्यान करते रहते और अंत में उसी के चिंता में उनके प्राण चले जाते हैं और अंते या मति स गतिर भवेद। जैसे अंत में मृत्यु होती है, उसी प्रकार अगला जन्म गति प्राप्त होती है। उसके अनुसार वे अगले जन्म में हिरण बन गए। परंतु उन्होंने जो भगवत भक्ति की थी और तपस्या की थी, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि मृग देह में भी उनको पूर्व जन्म का स्मरण याद रहा और मैं क्यों हिरण बना, यह भी उनको समझ में आ रहा था। ऐसा सोचकर
वे प्रारब्ध भोग भोगते रहे। कुछ समय बाद मृग देह का भी अंत हो गया और अगले जन्म में उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उनका नाम क्या था उसका इसमें निर्देश नहीं है, पर वे जड़ भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको पूर्व जन्म की बातें याद थी, इसीलिए उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इस जन्म में मैं किसी से आसक्त नहीं होऊंगा, न किसी से बोलूँगा। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत धारण कर लिया। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, जो कहावत है उसके अनुसार वे अब सतर्क रहने लगे। वे जानबूझकर मूर्ख के समान व्यवहार करने लगे। घर के लोग समझते थे कि ये बड़ा मूर्ख आदमी लड़का है, गायत्री मंत्र तक नहीं बोलता, किसी काम पर लगाओ तो वह काम भी ठीक नहीं करता, गलत तरीके से करता है, उल्टा करता है। उसके व्यवहार से घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं यह किसी काम का नहीं है, इसको घर से निकाल दिया जाए, और उसको घर से निकाल देते हैं। अब घर से निकालने के बाद वो जड़ भरत और अधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब कोई भी बंधन नहीं था और वे अपने में स्वयं में ही मग्न रहने लग गए। एक बार जब वे जंगल में झाड़ के नीचे बैठे थे, तो वहाँ कुछ डाकू लोग देवी को बलि चढ़ाने के लिए किसी हृष्ट पुष्ट आदमी की खोज करते हुए वहाँ आए, और उनकी दृष्टि जड़ भरत पर जाती है और सोचते हैं यह बलि देने के लिए ठीक है, और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब उन्हें देवी भद्रकाली के सामने खड़े करके मारने जा रहे थे, तभी भद्रकाली मूर्ति में से प्रकट होती है और डाकू की तलवार से ही डाकू को मार देती है, और अन्य डाकू जो साथी गण है उनको भी मार देती है। अब जड़ भरत बोले, देवी मैं तो अच्छा मर रहा था, आपने मुझे बचा लिया। ऐसा कहकर देवी को नमन करके वह चले जाते हैं। जड़ भरत आख्यान भागवत ग्रंथ का बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक अध्याय है। जीवन में किस प्रकार घटनाएं घटती है और मनुष्य जीवन ही बदल देती है, परंतु यदि हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव हो, भगवत भक्ति दृढ़ हो, तो विपरीत प्रसंग में भी प्रभु हमारी रक्षा करते हैं और सही मार्ग पर ले आते हैं। जड़ भरत की कथा इसका साक्षात उदाहरण है। जड़ भरत जी की कथा अभी समाप्त तो नहीं हुई, ये तो पूर्वार्ध है। इसके बाद का प्रसंग भी बहुत रोचक है, और वो हम कल सविस्तार पूर्वक देखेंगे, जिसमें जड़ भरत जी ने जो उपदेश दिया है वह बहुत ही उपयुक्त और श्रवण करने योग्य है। आज समय रहते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम जो श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका का श्रवण कर रहे हैं, उसका मूल आधार परम पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी चिन्मय मिशन द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत प्रवचन है। इसमें मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मेरी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया है। ये सब कुछ स्वामी जी के वचन है। स्वामी जी ने भागवत के आंतरिक भाव और सौंदर्य पर जो प्रकाश डाला है वह अद्भुत एवं आकर्षक है। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में श्रद्धा बढ़ाने वाला है, उनका श्रीमद् भागवत प्रवचन पढ़कर मुझे इच्छा हुई कि यह उस ज्ञान सबको यदि मैं बांट सका तो गुरु सेवा होगी, और इसी उद्देश्य से ये प्रसंग प्रारंभ किया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर प्रतिसाद दें, और उसके लिए स्वामी तेजोमयानंद जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके कारण ये हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम यही विराम देते हैं। हरिओम हरिओम नमस्कार। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम चिन्मय सद्गुरुवे नमः।
ओम तेजोमयानंद जी महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम।